हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं मोटिवेशंस के वीडियो लेके आऊँगी। मैं आज बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जो अपने जीवन से निराश हो गए हैं उनके लिए आप इस वीडियो को सुनेंगे तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा आप में मोटिवेशन आ जाए। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और सुन के लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी और के जीवन को भी सुधार देगा। तो आइए चलते हैं मैं इस वीडियो की तरफ। आपने देखा होगा कि आजकल का जनरेशन जो है उसमें ये लोग लव अफेयर जो भी होता है सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं हमारा तो ब्रेकअप हो गया, अब क्या करें, जीवन में कुछ रहा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी वो जो होता है वो एक अलग टॉपिक होता है और वो एक लाइफ जो जी रहे हैं हम वो चीज़ अलग होती है। ठीक है, तो हमें जीवन में निराश कभी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। कभी भी निराश हम होंगे तो क्या होगा कि हम अपने आप डीपली बीमार पड़ जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमारे नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं हो सकता। तो ये ज़िंदगी का पहलू है, आता और जाता रहता है। तो आप लोग जैसे भी हैं अच्छी तरह से जीना सीखिए। तो जैसे आज मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, वो उसका ब्रेकअप हो गया। उसका ब्रेकअप होने के बाद में क्या हुआ, वो बहुत निराश हो गया। उसको लगा कि मेरी लाइफ में, जीवन में, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उसके माता पिता बड़े दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी हुए उसके माता पिता दुखी हुए। तो उनको लगा कि यार बच्चे का जीवन तो ख़राब हो गया है, बच्चा क्या करे, निराश हो चुका है, तो कोई ना कोई तरकीब ज़रूर लगानी चाहिए। तो उनके माँ बाप ने मिलकर कोई तरकीब लगाई। उनके पिताजी ने सोचा कोई ना कोई तरकीब लगा लेते हैं। तो उनके पिताजी ने तरकीब लगाई। उस तरकीब से उन्होंने कहा बेटे को एक संदूक से एक पुरानी सी घड़ी निकाल के दी और कहा कि जा बेटा इस घड़ी को जाके बेचिया। तो बेटा बोलता है कि संदूक से निकाली हुई पुरानी चीज़ को मैं कहाँ बेच के आऊँगा। उसने कि जा कबाड़ी के यहाँ बेचिया, कबाड़ी की चीज़ है तो कबाड़ी के यहाँ चल के बेचिया। तो ठीक है, वो बेटा चला भी गया कबाड़ी के पास जाके बोलता है कि ये तो कबाड़ी ने कहा 50 रुपये की लेंगे। तो वापस लौट के घर आता है, फिर बोलता है पिताजी ये जो आपकी घड़ी है इतनी पुरानी, वो 50 रुपये में ही कबाड़ी ले रहा है। तो उसने पिताजी बोले कि नहीं ये तो बहुत कम है, ठीक है तो एक काम कर, एक अच्छी सी दुकान पे जाके आ, क्योंकि बहुत पुरानी घड़ी है इसलिए। तो वो उसको लेकर वापस एक अच्छी सी दुकान पे गया। वहाँ गया तो उसने 500 रुपये लगाए उस घड़ी के। तो वो वापस लौट कर आया, बोला पिताजी वो दुकान वाला इस घड़ी के लिए 500 रुपये लगा रहा है, तो क्या मैं दे दूँ। तो उन्होंने कि चल ठीक है, ये बहुत कम लगा रहा है ये भी, तो क्यों एक काम और कर, लास्ट काम जो है वो और कर कि तू जाके इसको म्यूज़ियम में दिया। बोले क्यों, म्यूज़ियम में क्या करेंगे, वहाँ से पैसे कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा तू जा तो सही, मालूम तुझको जब भी पड़ेगा कि वहाँ क्या है क्या नहीं। तो म्यूज़ियम वालों ने जब वो घड़ी को देखा तो उन्होंने कहा बहुत पुरानी घड़ी है, तो हमारे म्यूज़ियम में लगाएंगे तो शायद हमारी म्यूज़ियम की शान बढ़ जाए। तो जब वो म्यूज़ियम में गया उस घड़ी को लेकर, तो वो घड़ी उसको लेकर म्यूज़ियम में उसने रखी। तो म्यूज़ियम वाले ने कहा मैं आपको इस घड़ी के 5 लाख रुपए दूंगा। कितने, 5 लाख रुपए देता हूँ, और इसको मैं डिस्प्ले में भी रखूँगा। इसको मैं डिस्प्ले में रखने के बाद इसमें उसमें बताया। फिर वो वापस हंसते हंसते लौट के गया अपने पिताजी के पास। पिताजी की बोले हाँ क्या हुआ, कि इस घड़ी के वो 5 लाख रुपए दे रहा है और क्रेडिट भी दे रहा है, और दूसरी बात कि ये डिस्प्ले में भी रखने को तैयार है। तो उसके पिताजी बड़े खुश हुए कि ठीक है, अच्छी बात है कि तुम जाके इस घड़ी को दे आओ। तो वो खुशी खुशी जब लौटता है तो उसको लगता है कि यार कितना इतनी मामूली सी घड़ी, जो एक कबाड़ी था वो 50 रुपये दे रहा था, वो एक दुकान वाला 500 दे रहा था, लेकिन ये म्यूज़ियम में रखने के बाद तो 5 लाख की हो गई। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा यही तुझको मैं समझा रहा था कि तू जब गलत जगह पर अपनी कीमत लगाएगा, खड़ा होगा गलत जगह, तो वहाँ अब तुझको असली कीमत कैसे मालूम चलेगी। तो क्यों अटके पड़े हो तुम अपने ज़िंदगी में, कुछ आगे बढ़ो, कुछ करो, जो सही है वो करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। तुम्हारी कीमत मिलेगी ज़रूर, टाइम लगेगा, मिलेगी ज़रूर, लेकिन कबाड़ी या दुकान के पास नहीं, म्यूज़ियम में जाके मिलेगी। मतलब कि जहाँ आप टिक सकते हो, जो रुक सकते हो मेहनत करके, वहाँ आपको मिलेगी। इस कहानी से यही समझाते हैं कि जब भी नौकरी हो, छोकरी हो या परिस्थितियाँ हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए क्या है,
ज़िंदगी हो चाहे कुछ भी हो, जीवन हमारा ऐसा ही है। तो उसके लिए कामयाब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें गलत जगह पे मोल भाव नहीं करना चाहिए। गलत जगह पे मोल भाव करेंगे तो क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं बनेगी और बल्कि कमज़ोर हो जाएगी। हमें गलत लोग मिलेंगे तो हमें गलत संगति पड़ेगी, गलत संगति पड़ेगी तो हम गलत चीज़ों में ही फंसे पड़ेंगे और फंस गए तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो कृपया आप अच्छी जगह, अच्छी संगति में अच्छे तरीके से रहिए, अच्छे दोस्तों को बनाइए, अच्छी चीज़ में आगे बढ़िए। तो इससे ये होगा कि आप आगे बढ़ेंगे, आपको लोग देखेंगे, समझेंगे। आप पीछे हटते चले जाएंगे तो आपको ना कोई समझ पाएगा, ना कोई देख पाएगा, ना कुछ नहीं होगा, जिंदगी का जीवन खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है जैसी संगति वैसी काम होता है। अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छी संगति होगी तो आप अप्रोच कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन गलत लोगों के बीच में बैठोगे तो क्या होगा कि आप पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि वो आपको पीछे धकेलना चाहते हैं, आगे नहीं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में आए कि जो आपको आगे की साइड धकेलें, जो सोचते हो कि नहीं ये आगे बढ़ना चाहिए। अधिकतर कम लोग मिलते हैं जीवन में आजकल जो चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, बल्कि जीवन में अधिकतर वो लोग मिलते हैं जो ये नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े। इसलिए आप अपना खुद का सबसे पहले ध्यान रखिए कि हम किस जगह कहाँ कैसे खड़े हैं, उस चीज़ के बारे में सोचिए तो आपको शायद राह मिलेगी। रास्ते तो होते हैं लेकिन हमको जाना कहाँ है ये हमें पता नहीं होता है। तो जब हमको पता है कि हम यहाँ खड़े हैं और हमको इस रास्ते पे जाना है तो ही हमको मालूम चलेगा। हम बिना देखे रास्ते नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते। हमको जब तक एड्रेस मालूम नहीं होगा तो हम नहीं जा सकते। हमें पहले अपने माइंड मेकअप करना होगा इन सब चीज़ों के लिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।